हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी पावर। इस वीडियो में हम लोग रीडिंग करेंगे इतिहास कक्षा 6 का अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से रीडिंग करेंगे लौह स्तंभ, चित्रकला, स्तूप तथा आयुर्वेद और शून्य के बारे में। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। इस अध्याय का पहला मेन पॉइंट है लौह स्तंभ। महरौली दिल्ली। महरौली कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ, जिसे यहाँ पर इस पृष्ठ पे इस तरह चित्रित किया गया है, भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 यानी 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। किसमें? तो जो यह बगल में आपको जो यह लौह स्तंभ जो नज़र आ रही है, इसकी बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध के कुछ अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में इस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अमरावती, जिसे हमने मानचित्र 7 पृष्ठ 89 यानी इससे पहले अध्याय 9 में पृष्ठ 89 में अमरावती को दक्षिण यानी उपमहाद्वीप के दक्षिण छोर पे देखा। आप अध्याय 9 में जाकर उपमहाद्वीप के मानचित्र को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, जो लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। बगल में जो यह स्तूप आपको नज़र आ रही है, यह सांची का एक महान स्तूप है, जो कि अभी वर्तमान के मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जिसका चित्र यहाँ पे इस पृष्ठ पे आपको इस तरह स्पष्ट नज़र आ रही होगी। इसके बारे में यहाँ कुछ बताया गया है। जैसे इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। आगे कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। आगे इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवता की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। जैसे कि बाईं ओर जो यह नज़र आ रही है, यह अमरावती की एक शिल्पकृति है। आगे जो मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में महाबलीपुरम और ऐहोल को प्रदर्शित किया गया है। यानी अध्याय 9 में उपमहाद्वीप के मानचित्र पे ऐहोल तथा महाबलीपुरम को दिखाया गया है। आप अध्याय 9 के वीडियो को जाकर देख सकते हैं।
इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। जैसा कि यह ऊपर आपको यह जो दृश्य नज़र आ रही है, यह बाईं ओर जो ऊपर यह दृश्य है, यह उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर का है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। और जो यह दाईं ओर जो महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर का यह जो दृश्य आ रहा है, यह इसके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसा कि इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकास्म यानी मोनोलिथ कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे, क्योंकि ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की क्रम में बनाते हैं। जो यह दाईं ओर जो यह मंदिर का दृश्य नजर आ रहा है, यह योहोल का दुर्गा मंदिर का है, जो कि चालुक्यों की राजधानी थी। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था, जिसे इस पृष्ठ पर इस तरह प्रदर्शित किया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं यानी चरम आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम स्तूप बनाने के लिए अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। जैसा कि इस पृष्ठ पे यह 2 मंजिली स्तूप को दिखाया गया है। यह उड़ीसा के एक जैन मठ का स्तूप है, जिसे इस पृष्ठ पर यहाँ इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। यह पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा या रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार के तोरण के काम को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लुहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब भी आप इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है, उसे एक अभिलेख के रूप में उत्कृष्ट किया गया रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को हमने अध्याय 9 में पृष्ठ 89 पे उपमहाद्वीप के मानचित्र पे बताया है, जहाँ पे आप अध्याय 9 के वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यह यानी अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ यह चित्र नजर आ रही है। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। क्यों? क्योंकि ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है, यानी उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये जो चित्र आपको नजर आ रही है, यह अजंता के चित्र है। और आगे भी एक चित्र को इस पृष्ठ पर इस तरह प्रस्तुत किया गया है। ये चित्र ऐसे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये मसालों की रोशनी में बनाए गए थे और इनका रंग आज भी यानी 1500 साल बाद भी चमकदार है, क्योंकि इनके रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे, जिसे इस पृष्ठ पर इस तरह प्रस्तुत किया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की
वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं भी शामिल है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगू नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। किसमें? तो शिल्पदिकारम तमिल महाकाव्य में। वह पुहार में रहता था। कौन? तो कोवलन। अपनी पत्नी कनेगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनेगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनेगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। किसने? तो कोवलन की पत्नी कनेगी ने। आगे इसी पृष्ठ पे शिल्पदिकारम के एक भाग को वर्णित किया गया है, जो यहाँ पे आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी। आगे एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा, वे संस्कृत में लिखते थे। अगला नेक्स्ट पॉइंट है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है मेघदूत का एक श्लोक, जिसे इस पृष्ठ पर इस तरह चित्रित किया गया है। आप इस वीडियो को स्टॉप कर पढ़ सकते हैं। आगे इनमें यानी पुराणों में देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ वर्णित है। किसमें? तो पुराणों में। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से यानी बहुत पहले से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से भली भांति परिचित जरूर होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्ववंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भागवत गीता भी शामिल है, यानी भागवत गीता को महाभारत का सोल यानी आत्मा माना जाता है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं तथा हिंदी के तुलसीदास और भारत में अंग्रेजी अनुवादक जो रामायण के हैं वे रोमेश चंद्र दत्त को माना जाता है। यह सब दंत कथा है। कौन? तो यह रामायण हो या फिर आपका महाभारत। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, यानी उस समय के लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को भी खेला करते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। जातक कथा होता क्या? तो जातक कथा त्रिपिटक का एक अंश है, यानी भाग है। जातक कथा किसका भाग है? त्रिपिटक का। तो त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक एक महान बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें गौतम बुद्ध की कथाएं शामिल है, यानी गौतम बुद्ध की जितनी भी कथाएं हैं उन्हें एक जगह संग्रहित कर त्रिपिटक में संकलित किया गया है। आगे इसी पृष्ठ पे एक बहुत ही रोचक कहानी जो लोगों द्वारा कही जाती थी वह है बंदर राजा की कहानी, जिसे इस पृष्ठ पर इस तरह वर्णित किया गया है। जैसा कि एक समय
बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ का फल बहुत प्रिय था। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे, यानी धरती पे नहीं उपजते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था, यानी स्नान कर रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदियों पर पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है, जैसा कि इस पृष्ठ पर आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। ये देख सकते हैं, यहाँ जितने भी बंदर हैं वे पेड़ों की टहनियों को तोड़कर नदियों पर पुल बनाने की व्यवस्था कर रहे थे, जिसे यहाँ पे इस पृष्ठ पर इस तरह दिखाया गया है, इस सिले पर। आगे नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में आप और भी पता लगा सकते हैं। इसी पृष्ठ पे कुछ अन्य तथ्य जैसे कि शून्य और आयुर्वेद के बारे में दिया गया है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। जैसा कि पहले शून्य के बारे में, जैसे कि अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तथा दूसरा तथ्य आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत के आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक, जो कि प्रथम चिकित्सक थे, जो 2वीं शताब्दी ईस्वी के थे, और दूसरे सुश्रुत, जो 4वीं शताब्दी ईस्वी के थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो इस तरह हमारा संपूर्ण अध्याय 1 से 10 तक समाप्त होती है कक्षा 6 का। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, रिवीजन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर स्टूडेंट्स, यानी स्मरण विद्यार्थियों के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। यानी आप फिर से इस 1 से 10 अध्याय को रिवीजन करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बने रहे हमारे चैनल NCERT पावर के साथ। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने इस अध्याय का PDF नोट्स लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जहां से आप इस अध्याय का PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बने रहें हमारे चैनल NCERT पावर के साथ। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही अपने दोस्तों प्रियजनों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारी सोच आपकी सफलता। जय हिंद।